आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे 71वीं बीपीएससी का मेंस में आप लोग को जो जीएस पेपर 1 में कल्चर वाला जो सेक्शन है तो उसमें ऑलरेडी आप लोग को मौर्यन एम्पायर का वीडियो मिल चुका है। ठीक है, मौर्यन एम्पायर का तात्पर्य हो गया मौर्य कला का, उसके बाद फिर पाल कला का, और पाल कला के बाद आज हम लोग देखने वाले हैं पटना कलम। ठीक है, तो पटना कलम को स्टार्ट करें उससे पूर्व थोड़ा सा पटना का इतिहास भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान का जो पटना जो सुन रहे हैं या फिर जानते हैं तो वो शुरू से इस पटना नाम से नहीं जाना जाता था। ठीक है, तो इसको पूर्व में आपको पटली शब्द के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पटली के बाद ये हो जाता पाटलीग्राम। आप लोग चाहिएगा तो राइट डाउन कर सकते हैं या फिर हम लिख ही देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? पटली के नाम से। ठीक है, पटली के बाद इसे बोला जाने लगा पटलीग्राम। ठीक है, पटलीग्राम के बाद ये फिर हो जाता है पुष्पपुर। पुष्पपुर के बाद ये हो जाता है कुसुमपुर। ठीक है, कुसुमपुर के बाद ये होता है पुष्पावती। ये समय के साथ क्या हो रहा, समय के साथ इसका नाम बदल रहा। ठीक है, पुष्पावती के बाद हो जाता है पुष्पफायापुर। ठीक है, पुष्पफायापुर के बाद फिर इसका नाम देखिएगा, इसको श्रीनगर के नाम से भी जाना जाने लगा, श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर के बाद ये फिर लगा पाटलिपुत्रा से। ठीक है, पाटलिपुत्रा, और पाटलिपुत्रा के बाद फिर इसे बोला गया पोलीब्रोथ। ठीक है, पोलीब्रोथ के बाद फिर इसे कहा जाने लगा पोलिम्ब्रोथ। देखो ये सारा नाम जो है ना ये जरूरी है। ठीक है, पोलिम्ब्रोथ यहाँ तक हो गया। पोलिम्ब्रोथ के बाद फिर इसे किस नाम से जाना जाने लगा? पोलिम्ब्रोथ के बाद इसे कहा जाने लगा पिलियाने फू पालिन। ठीक है, पिलियाने फू पालिन। उसके बाद फिर इसे अजीमाबाद कहा जाने लगा, अजीमाबाद के बाद फिर इसे कहा जाने लगा पटना। तो इतना लंबा सफ़र था जो वर्तमान का पटना आप लोग जानते हैं। ये तस्वीर जो लगा हुआ ये पटना जंक्शन का है। ठीक है, पटना जंक्शन का है। तो इस प्रकार से आपका पटना का सफ़र रहा। पटना के बारे में एक चीज़ आप लोग को और भी जानना चाहिए कि जो आप लोग अष्टध्यायी शब्द सुने होंगे, अष्टाध्यायी, तो जो पाणिनि थे। ठीक है, कौन? जो पाणिनि थे, तो पाणिनि भी कहाँ से संबंधित थे? पाणिनि भी आपको ये पाटलिपुत्रा बोलो, पटना बोलो, कुसुमपुर, अजीमाबाद, ठीक है, पिलियाने, फूपालिन, ठीक है, जिस भी नाम से संबोधित करो, तो ये जो पाणिनि थे ये पाणिनि भी आपको अष्टाध्यायी का जो रचना किए तो वो भी आपको पाटलिपुत्रा पटना से ही संबंधित थे। ठीक है, और इनके द्वारा क्या किया जाता है, इनके द्वारा जो संस्कृत का ग्रामर है जिसको अष्टाध्यायी जानते हैं, ठीक है, तो उनका क्या किया जाता है, उनका इनके द्वारा रचना किया जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें और इसमें है जो आपको जानना चाहिए। जो ये अष्टाध्यायी है तो अष्टाध्यायी के बारे में ये बोला जाता है कि इसमें लोक चित्र के बारे में जिक्र किया गया था। ठीक है, इसमें लोक चित्र के बारे में जिक्र किया गया था। ओके, अब आते हैं पटना कलम पे। तो देखो पटना कलम पे आए उससे पूर्व में थोड़ा और भी चीज़ें जानना जरूरी है। वो जानना ये जरूरी है कि जो पटना था तो पटना आपको व्यापार का एक बहुत ही बड़ा क्या था, प्रमुख केंद्र था। ठीक है, व्यापार का क्या था, व्यापार का ये प्रमुख केंद्र था। ठीक, तो जो अब हम लोग 18वीं 19वीं शताब्दी का बात कर रहे हैं, तो जो व्यापारी लोग थे, ठीक है, जो व्यापारी थे तो उनके द्वारा क्या किया जाता था, वस्तुओं का व्यापार किया जाता था पटना में। जैसे कि जो सूती का वस्त्र होता है, सूती वस्त्र, ठीक,
यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए उसमें कि हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड बताओ, तो फिर हम आशा करते हैं कि मेरा वीडियो यदि कोई छात्र देखेगा तो उससे किसी भी प्रकार का यदि सवाल पूछा जाएगा किसी भी तरीका से किसी भी टॉपिक पे, तो हम ये चाहते रहते कि उनको क्या हो कि उनको वो सवाल छूट ना पाए। ठीक है, तो सूती वस्त्र हो गया। सूती वस्त्र के बाद शक्कर। देखो शक्कर हम लोग तो सामान्यतः जो चीनी, चाय में जो चीनी पीते हैं हम लोग तो शक्कर उसी को बोलते हैं। ठीक है, मगर उस वक्त अब इस प्रकार का शक्कर हो सकता है नहीं होता, अगर जो गुड़ होता है गन्ना का, ठीक है, उसे शक्कर कह के संबोधित करते होंगे। ठीक है, उसके अलावा नील, तो जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है तो वहाँ पे तिनकठिया प्रॉब्लम के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है, जहाँ से गांधी क्या होते हैं, गांधी बनते हैं, महात्मा बनते हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में नील का भी खेती होता था। उसके बाद अफीम का, ठीक है, अफीम के अलावा क्या होता था, मसाला जो होता था, मसाला, तो मसाला का भी व्यापार होता है। ये सारा चीज़ हम बता रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है कि ताकि आप एक एक चीज़ को क्या कर पाओगे, एक एक चीज़ को रिलेट कर पाओगे कि चीज़ें कैसे डेवलप हो रहा था। ठीक है, चलिए इसको आप क्या कीजिएगा, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। तो ये व्यापारिक केंद्र जो था, इतना सारा चीज़ हम आपको बताए हैं, सूती वस्त्र का, शक्कर का, नील का, अफीम का, मसाला का। तो यहाँ पे जो व्यापारी थे, तो वो व्यापारी कौन थे, वो व्यापारी मुख्यतः आपको कौन थे, जो डच थे। ठीक है, डच थे। डच के बाद चाइनीज था, चाइनीज, ठीक है, ये चाइना वाले ही। ठीक, इसके अलावा पुर्तगाली थे, पुर्तगाली। तो ये लोग सिर्फ क्या करते थे, ये लोग सिर्फ व्यापार नहीं करते थे। ठीक है, बल्कि इनका क्या होता था, इनका रहने का आवास भी पटना में होता था। ठीक है, ये रेसिडेंस भी इनका होता था, समझ गए। तो ये सारा कहानी हम क्यों बताएं, ये सारा कहानी हम इसलिए बताएं कि ताकि पटना कलम का आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे कैसे पटना में आके जो ये पटना कलम का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो 1760 ईस्वी का बात है, जब क्या होता है, जो आपको दिल्ली सल्तनत होता है, दिल्ली सल्तनत में क्या होता है कि 1707 में औरंगजेब का क्या होता है, औरंगजेब वहाँ पे ठहर जाता है। तो औरंगजेब का जब एंट्री होता है ना, तो उसके बाद औरंगजेब को उतना कुछ खास मायने मतलब नहीं था इस कला से, संगीत से, चित्रकला से, इस प्रकार चीज़ों को क्या किया जाता था, औरंगजेब के द्वारा उतना प्रोत्साहित नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, वहाँ पे जो कलाकार थे, ठीक है, जो वास्तुकार थे, तो वो क्या होते हैं, वो धीरे धीरे वहाँ से माइग्रेट करना चालू करते हैं, दूसरे जगह पे जाना चालू करते हैं। ठीक है, तो 1760 का बात है। तो दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली वाले क्षेत्र से लोग क्या होते हैं, जो चित्रकार होते हैं, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे भारत के डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में वो शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से क्या करते हैं, ये लोग मुर्शिदाबाद चले जाते हैं, मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो मुर्शिदाबाद के जो नवाब थे, मुर्शिदाबाद, ठीक है, तो जो मुर्शिदाबाद के नवाब थे तो वो कला प्रेमी थे। ठीक, तो कला प्रेमी थे, तो उनके द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा उन लोगों को आश्रय दिया गया। ठीक है, आश्रय दिया गया, तो फिर लोग वहाँ पे क्या करने लगे, लोग वहाँ पे रहने लगे और वहाँ पे ही बसने लगे। ठीक है, मगर कालांतर में क्या होता है कि कालांतर में जब वो नवाब नहीं रहते तो फिर वहाँ से भी क्या होता है, वहाँ से भी जो ये चित्रकार होते हैं तो उनका पलायन चालू हो जाता है। ठीक है, तो जब वहाँ से उनका पलायन चालू होता है तो वो आपको पटना, जो उस टाइम में एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, उस तरफ क्या होता है, उस तरफ ये लोग शिफ्ट करते हैं। ठीक है, जब पटना शिफ्ट करते हैं तो सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ ये लोग आपको पटना में ही नहीं आते हैं। ठीक है, पटना के डिफरेंट डिफरेंट और बिहार के डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में भी जाते हैं। पटना में कुछ कुछ स्थान है जो आपको जानना चाहिए, हम आएंगे, जो एकेडमिक के रूप से क्या होगा कि जो जिस चीज़ आप चाहते हैं कि कैसे इंट्रो होगा, कैसे मेन बॉडी होगा, कैसे इसका विशेषता लिखेंगे, कैसे महत्व लिखेंगे, ये सारा चीज़ हम बताएंगे। मगर उससे पूर्व क्या हम चाहते हैं कि एक बार आप चीज़ों को समझ लो ताकि क्या हो कि आसान हो जाए। ठीक है, तो जो पटना है,
ठीक है। पटना में आपको कुछ कुछ स्थान आपको याद रखना है, जैसे कि पटना सिटी, पटना सिटी। तो वो जो गाय घाट है, ठीक है, गाय घाट से थोड़ा सा आगे जाओगे जो जिधर क्या है कि दक्षिण दरवाजा वगैरह है, तो वो सारा क्षेत्र किस में आता है, वो सब पटना सिटी में आ जाता है, समझ गए। कभी यदि पटना जाइएगा, मौका मिलेगा तो गाय घाट से आप आगे बढ़िएगा तो ठीक है, तो आप पटना सिटी के तरफ ही जाइएगा। और ये गुरुद्वारा पटना में ही है। गाय घाट से क्या होगा कि गांधी मैदान के रूट में यदि जाओगे तो वहाँ पे तुमको ये गुरुद्वारा मिल जाएगा। तो ये हम साथ में क्या करें, थोड़ा सा चीज़ें और भी बता रहे हैं। तो पटना सिटी हो गया। पटना सिटी में भी कुछ स्थान था, जैसे कि मच्छर हट्टा, ठीक है, मच्छर हट्टा, ठीक है। मच्छर हट्टा के अलावा लोधी कटरा, देखो लोधी कटरा अब किधर पड़ता हमको तो उतना नहीं पता है। लोधी कटरा चौक, ठीक है, वर्तमान में कहीं न कहीं क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा दीवान मोहल्ला, ठीक है, दीवान मोहल्ला। तो इन सभी क्षेत्रों में क्या हुए, इन सभी क्षेत्रों में ये जो मुर्शिदाबाद से जो कलाकार आए थे वो आके क्या करते हैं, यहाँ पे बसना चालू करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम में ये तो क्षेत्र हो गया प्रॉपर आपको पटना का, ठीक है। पटना के अलावा भी बिहार के अन्य क्षेत्र में लोग गए, ठीक है। तो अन्य क्षेत्र में भी लोग जाते हैं, तो उस क्षेत्र को भी थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अब किसी को पता नहीं है कि आपसे प्रॉपर क्या करेगा। आपसे प्रॉपर विशेषता पूछेगा, उसके क्षेत्र के बारे में पूछेगा, उसके बारे उसका महत्व पूछेगा, उसके ऐतिहासिक के बारे में पूछेगा, वो क्या पूछेगा एग्जैक्ट किसी को क्या रहता, वहाँ पे एग्जैक्ट इस चीज़ का समझ नहीं रहता। कुछ जो अन्य कलाकार थे वो भी छोटे छोटे क्या करने लगे, जो रजवाड़े थे, जमींदार थे, ठीक है, प्रांत था, तो उस क्षेत्र में वो जाने लगे। जैसे कि बेतिया, ठीक है, बेतिया का नाम सुना होगा। बेतिया के अलावा दरभंगा, ठीक है, दरभंगा के अलावा कौन सा क्षेत्र था, पूर्णिया, और पूर्णिया के अलावा गया, और गया के अलावा आरा। तो इन सभी क्षेत्रों में क्या हुए, ये जो कलाकार थे ये धीरे धीरे क्या करने लगे, इसी क्षेत्र में जाके शिफ्ट होने लगे। इसमें एक चीज़ और पाया गया कि जो पटना कलम है तो वो सिर्फ बिहार में ही क्या, बिहार तक ही वो सीमित नहीं था, ठीक है। आपको क्या होता कि जो वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में भी आपको एक राजा थे जिनका नाम था राजा ईश्वरी नारायण सिंह, ठीक है। तो राजा ईश्वरी नारायण सिंह थे, तो उनके भी राज्य में लोग क्या होते हैं, उनके भी राज्य में लोग जाते हैं, और वहाँ पे भी उनको क्या किया था, वहाँ पे भी उनको संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। और ये कहाँ था, वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में। तो ये सारा जो क्षेत्रफल जिस क्षेत्र में क्या हुआ, प्रसार हुआ, ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो ये वाराणसी वाला क्षेत्र था, वाराणसी में भी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन थे, ठीक है। तो उनका आप नाम याद रखिएगा जो पटना कलम से जुड़े हुए थे, जैसे दादू लाल, ठीक है, दादू लाल के अलावा उल्लास लाल के अलावा छगन लाल, ठीक है, छगन लाल। तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा निश्चित रूप से, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखो जो ये पटना कलम है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने विषय वस्तु पे। तो जो पटना कलम है, तो पटना कलम का देखो कैसे कैसे क्या हुआ कि शुरुआत हुआ, वो सारा चीज़ हम आपको बता दिए, ठीक है, किस तरह से ये आगे बढ़ा। तो अब देखिए, अब आपको यदि राइट डाउन करना होगा, ठीक है, यदि आपको लिखना होगा तो आप उसमें कैसे लिख सकते हैं कि जो भारतीय चित्रकला था, ठीक है, तो भारतीय चित्रकला का इतिहास विविध और सांस्कृतिक समरसता से भरा हुआ है
और इसी विविधता में क्या हुआ कि पटना कलम एक ऐसी चित्रकला शैली बनी जो शाही दरबारों से हटकर आम जनजीवन के सजीव तस्वीर पर प्रस्तुत करती है। देखो, जब राजाश्रय था का तात्पर्य क्या हो गया, जब राजाओं के द्वारा आश्रय दिया जाता था तो राजाओं को इम्प्रेस करने के लिए तो वहां पे उस प्रकार का चित्र बनाया जाता था। मगर जब पटना में शिफ्ट होता है ना, तो पटना में शिफ्ट होता है तो फिर क्या होता है, उस प्रकार का जो राज दरबारी महत्व था वो नहीं मिल पाता। ठीक है, तो इसका विषय वस्तु भी क्या होता है, इसका विषय वस्तु भी आम हो जाता। समझ गए? यह न केवल कलात्मक और उत्कृष्ट उदाहरण है बल्कि यह उस सामाजिक संक्रमण का भी संकेत देती है जब दरबारी कला की जगह क्या हुआ कि लोक जीवन आधारित हो गया। पहले क्या होता था कि राजा का, रानी का, उनके पुत्र का, उनके पुत्री का जो सेना होते थे, महल होता था, तो इन सभी चीज़ों को क्या किया जाता था, इन सभी चीज़ों को चित्रण किया जाता था। ठीक है, मगर अब क्या होने लगा, जो पटना कलम था वो क्या हो गया, पटना कलम लोक जीवन पे आधारित था। लोक जीवन का तात्पर्य क्या हो गया, कोई आदमी मछली बेच रहा है तो उस तस्वीर में तुमको नजर आएगा कि बैकग्राउंड में कुछ नहीं रहेगा, नॉर्मल वाइट रहेगा, उसमें दिखाई देगा कि वो आदमी मछली बेच रहा है। कहीं पे कोई हल चला रहा है तो वहाँ पे किसान है, बैल है, ठीक है, हल है, और वो क्या कर रहा है, खेत को जुताई कर रहा है। इसके अलावा क्या दिखेगा, इसका उत्पत्ति हम ऑलरेडी बता ही दिए, पटना के बारे में भी बता दिए कि पटना शब्द कैसे आया। ठीक है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या होता है, जब मुगल साम्राज्य का पतन होता है, ये अभी आपको हम बताएं, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम बता रहे थे। ठीक है, तो जब क्या होता है, मुगलों का पतन होता है तो मुगल दरबार से जुड़े हुए कलाकार को संरक्षण का तलाश रहता। ठीक है, तो वो पूर्वी भारत की ओर आते हैं और ये कलाकार मुख्यतः कहाँ जाते हैं, जैसे कि फर्रुखाबाद, दिल्ली, मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद से क्या होता है, फिर ये पटना आते हैं। ठीक है, और इन चित्रकारों ने क्या किया कि वहाँ के जो स्थानीय विषय थे तो उसको अपनाया और आम जनमानस की गतिविधियों को क्या करते हैं, अपने चित्रों में स्थान देना चालू करते हैं। ठीक है, तो ये इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इस शैली को क्या कहते हैं, इस शैली को कंपनी पेंटिंग भी कहते हैं। कंपनी पेंटिंग का क्यों कहते हैं, कंपनी पेंटिंग इसलिए कहते हैं कि उस टाइम में क्या था कि उस 1760 वाले टाइम पीरियड में जाओगे तो ब्रिटिश क्या हो गया था, ब्रिटिश अब प्रभावी हो चुका हुआ था। ठीक है, तो इसका क्या किया गया, इसका स्थानीय संस्करण भी क्या कहा जाता है, इसमें ब्रिटिश का प्रभाव था, स्थानीय जीवन और पारंपरिक मुगल कला का भी मिश्रण देखा जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्या था, इसमें थोड़ा सा तुमको पर्शियन का भी वो था, इसमें थोड़ा सा पर्शियन कला का भी प्रभाव था, तो आप ये भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसका विशेषता देख लीजिए। तो यदि आपसे एक सवाल में पूछ लेगा कि पटना कलम का विशेषता क्या है, ठीक है, तो विशेषता में आप ये बोलिएगा कि इसमें क्या किया जाता था कि शादी ब्याह, कुम्हार, ठीक है, कुम्हार जानते हैं जो मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाते हैं या फिर उससे मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़, और जैसे दीप हो गया और भी बहुत सारा वस्तु होता है जो बनाते हैं मिट्टी से। ठीक है, जुलाहे हो गए, लोहार, मेला, बाजार, नाव यात्रा, त्योहार और ग्रामीण जीवन, ये इसका क्या होता था, इसका थीम होता था, विषय वस्तु होता था। ठीक है, सैनिक परेड, यूरोपीय अफसरों की जीवन शैली, हाथी दंगल, हाथी का दंगल समझा, हाथी हाथी में क्या होता था, लड़ाई करवाया जाता था, घुड़सवारी आदि भी क्या होते थे, इसमें चित्रित होते थे। ठीक है, तो ये विषय वस्तु हो गया। ये आप क्या कीजिएगा, यदि विशेषता पूछेगा तो उसमें विषय वस्तु में ये लिखना। उसके बाद तुम्हारे से तकनीकी, तुमको क्या करना, तकनीकी बताना। तो तकनीकी में क्या बोलोगे कि पहले से रेखांकन नहीं किया। कहीं जनरली क्या होता है कि अभी भी देखोगे कि कहीं किसी भी क्षेत्र में रहता होगा तो वहाँ पे देखना कि दीवार वाल पे जो पेंटिंग उंटिंग बनाता रहता है ना, तो पहले क्या करता है कि एक पेपर रहता है उसमें कुछ डॉट डॉट करके रहता है, तो वो दीवार पे उकेर देता है, उसके बाद फिर क्या करता है, पेंटिंग लेके कर देता रहता है। ठीक है, वीडियो देखते हो साथ में चैनल को सब्सक्राइब किया करो। ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर भी करो, और कंटेंट पसंद आता है तो लाइक भी किया कर, कमेंट भी किया कर, ताकि हमको भी पता चले। ठीक है, चलो। तो पहले से क्या किया जाता था, रेखांकन नहीं किया। जैसे कि एक वाइट पेपर ले लेते हैं, उस पर क्या करेंगे, पहले बॉर्डर हम खींच लेंगे कि ऐसे ऐसे करके हमको क्या करना, तस्वीर बनाना। तो उस प्रकार की गतिविधि नहीं की जाती थी। ठीक है, इस पर क्या किया जाता था, डायरेक्ट ब्रश लिए और बनाना चालू कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, पहले से रेखांकन नहीं किया जाता था और चित्रकार सीधे क्या करते थे, ब्रश से चित्र बनाते थे। ठीक है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था, जैसे कि पीला, तो हरताल एक पत्थर टाइप का कुछ आता था। ठीक है, उससे गेरुआ, मिट्टी जानते होगे, लाल रंग का मिट्टी होता है। ठीक है, तो उसको गेरुआ बोलते हैं, तो उससे लाल रंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खसखस, तो इससे हरा रंग बनाया जाता था। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता था, मुख्यतः क्या होता था, पार्श्व दृश्य होता था और इसमें आकृतियाँ बनाई जाती थी। पार्श्व दृश्य का तात्पर्य क्या हो गया कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ न, जैसे कि अभी हम बैठे हुए हैं, तो जैसे डायरेक्ट नॉर्मली मेरा फोटो खींचो तो बैकग्राउंड में तुमको कुछ दिखाई उखाई नहीं देगा। ठीक है, बैकग्राउंड में क्या रहेगा, पूरा सफ़ेद रहेगा। ठीक है, जो थीम है, जो सब्जेक्ट है, सिर्फ वही सब्जेक्ट नजर, इस व्यक्ति को दिखाना तो ये व्यक्ति सिर्फ नजर आएगा। ठीक है, माध्यम क्या था, तो माध्यम में आपको कागज था, कपड़ा था, इस पे बनाया जाता था, रेशम पे, अभ्रक पे और हाथ से बने विशेष प्रकार के कागज पे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पे क्या किया जाता था, इन सभी चीज़ों पे बनाया जाता था। ठीक है, पेपर बता दिए हैं आपको, माइका बता दिए हैं, अभ्रक बता दिए। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, जो हाथी का जो वो लंबा वाला जो देखता रहता है, लंबा वाला जो दांत होता है। ठीक है, तो वो भी तुम ऐड कर लेना। ठीक है, चलो। और ये जो पेपर वगैरह होता था ना, ये पेपर कागज वाला, तो ये समानता कहाँ से आता था, ये तुमको नेपाल से आता था। ठीक है, नेपाल। ठीक है, और ये किसका होता था, ये जो बांस होता है, बम्बू। ठीक है, बांस, बम्बू, तो उस बांस बम्बू से क्या होता था, बनाया जाता था। ठीक है, चलिए। कुछ कागज है, हम आपको नाम भी बता देते हैं। ठीक है, आप यदि चाहिएगा, यदि कभी ऐसे भी लिखना पड़े तो आप लिख लीजिएगा। हम दो तीन नाम आपको बता देते हैं कागज का। ठीक है, जैसे कि एक में लिख लो दौलताबादी कागज। ठीक है, दौलताबादी कागज। दूसरा में लिख लो खटाई कागज, खटाई कागज। तीसरा में लिख लो आदिल शाही कागज। ठीक है, उसके बाद 4 में लिख लो हरेरी सिल्क कागज। ठीक है, उसके बाद लिख लेना 5 में सुल्तानी कागज। ठीक है, सुल्तानी कागज। उसके बाद है निजाम कागज, और निजाम कागज के बाद है गाउनी कागज। ठीक है, तो इतना सारा इस प्रकार का क्या होता था, इस प्रकार का कागज वगैरह उसमें क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ तक हो गया। तो माध्यम में आपको क्या बता दिए, कागज के बारे में हम बता दिए। इसके अलावा इसमें क्या होता था, कभी कभी लघु चित्र को क्या किया जाता था, लघु चित्र को कांच के पीछे भी बनाया जाता था। ठीक है, कांच के पीछे भी तो आकृति कैसा था, शैली कैसा था, तो शैली की बात करेगा तो इसमें तुमको क्या, जो स्क्वायरल होते हैं, गिलहरी। ठीक है, गिलहरी, और गिलहरी के अलावा घोड़ा। ठीक है, उसका जो पूंछ होता है उसको क्या किया जाता था, उसको बॉयल किया जाता था। ठीक है, उसको बॉयल किया जाता था वाटर में। और साथ में जो ईगल को हिंदी में क्या कहते हो, बाज कहते हो, ईगल। और पिजन कबूतर का जो पंख होता है ना, तो देखेगा वाइट फीदर होता है, तो फीदर के
पंख होता है, तो जब वो जो पंख रहता है उसको ऐसे से हटा दोगे तो बीच में एक स्टिक की तरह नजर आएगा, वो खोखला रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या किया जाता था, उसमें कभी कभी सिंगल वायर, वायर इन द सेंस जो पूंछ होता था घोड़ा का या फिर गिलहरी का, उसको उसमें क्या किया था, उसमें डाल दिया जाता था, फिर बांधा जाता था, फिर उससे भी क्या किया जाता था, उससे पतला पतला वो पेंटिंग बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आकृति शैली की बात कीजिएगा तो पतले चेहरे, बड़ी आंखें, लंबे घुंघराले बाल और पुरुष की लंबी पूंछ है, ठीक है। नारी पात्रों में सौंदर्य और शालीनता की क्या होता था, झलक होता था, ठीक है। हस्ताक्षर व चित्रकार का क्या होता था, पहचान होता था। जैसे कि कई चित्रकार चित्रों में अपना नाम अंकित करते थे, जैसे कि नकीब खान, मीर कलंदर, सैयद अली गुलाम, हुसैन आदि, ठीक है। तो ये सारा चीज है। उसके बाद आते हैं विशेष महत्व, ठीक है। तो विशेष महत्व में क्या लिखना आपको, विशेष महत्व में आपको ये लिखना है कि लोक कला का शहरी संस्करण। लोक कला का क्या होता है, शहरी संस्करण। पटना कलम वह दुर्लभ शैली है जो लोक जीवन को शहरी परिप्रेक्ष्य में क्या करता है, प्रस्तुत करता है, ठीक है। ऐतिहासिक साक्ष्य का बात कीजिएगा तो ब्रिटिश युग में बिहार के सामाजिक आर्थिक जीवन को समझने का एक सजीव माध्यम है। उसमें ना प्रॉपर पेंटिंग कभी गूगल करना, ठीक है, गूगल करना, देखना, तो उसमें तुमको यही सब चीज़ नज़र आएगा। सामान्य जो लोग होते हैं, जैसे कि एक तस्वीर हम दिखाते हैं, पता नहीं दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, देखो, देख पा रहा है, दिखाई दिया, देखो। तो इसी प्रकार का क्या होता था, इसी प्रकार का तस्वीर होता था, ठीक है। तो ये था। इसके अलावा लोक जनसंपर्क, तो इसमें क्या होता था, कला का उद्देश्य क्या था, कला का उद्देश्य केवल राजाओं को प्रसन्न करना नहीं था। हम बताए थे कि राज दरबार जैसा वैसा व्यवस्था नहीं था। यहाँ पे क्या था, समाज का जो आम व्यक्ति होता था तो उसका कहानी उसमें तुम देख सकता था, ठीक है। तो ये था। इसके अलावा सांस्कृतिक समावेशिता था क्या, इस शैली इस बात का प्रमाण है कि कैसे भारतीय कला ने विदेशी प्रभावों, ब्रिटिश और मुगल दोनों को आत्मसात कर एक नई पहचान बनाई, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं पतन का कारण। देखो कलर के लिए हम बता ही दिए, फिर भी और भी चीज़ बता देते हैं, यदि लिखना होगा तो कलर में तुम और भी चीज़ लिख देना। कि रंगों के लिए क्या किया जाता था, रंगों के लिए तुमको फ्रूट फ्लावर का इस्तेमाल किया जाता था, फूल का, ठीक है, फूल का, फल का, और जो वृक्ष होता है तो वृक्ष का जो छाल होता है, ठीक है, जो वृक्ष का जो छाल होता है तो वृक्ष का छाल का भी इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। यहाँ पे छाल लिख लीजिएगा, वृक्ष का छाल का भी क्या किया जाता था, वृक्ष के छाल का भी इस्तेमाल किया जाता था। और येलो कलर के बारे में हम आपको बता ही दिए, हरताल पत्थर के बारे में भी बता दिए, ठीक है। ब्लू रंग के लिए एक ब्लू कलर का कोई पत्थर आता था, ठीक है, तो उससे ब्लू रंग किया जाता था। काला रंग के लिए जो घर में क्या होता था कि पहले डिबिया, जानते होंगे कि किरासन तेल जो होता था उसमें क्या किया जाता था, उसमें एक बत्ती लगा दिया जाता था, फिर जलाया जाता था, तो उसके सियाही से काला रंग का क्या किया जाता था, काला रंग का यदि करना होता था तो वो उसी से करते थे। और सफ़ेद रंग का बात करेगा तो सफ़ेद रंग के लिए ये लोग क्या करते थे, जो शंख होता है, ठीक है, जो शंख होता था तो शंखों को क्या किया जाता था, जलाया जाता था। शंखों को जला के क्या किया जाता था, उससे आपको सफ़ेद रंग का प्राप्ति होता था, ठीक है। यदि पीला चमकीला रंग में चाहिए, पीला चमकीला रंग में चाहिए तो इसके लिए क्या किया जाता था कि जो गाय था, ठीक है, तो गाय को क्या किया जाता था, गाय को हल्दी खिलाया जाता था, ठीक है, गाय को क्या किया जाता था, हल्दी खिलाया जाता था। और उसके बाद क्या होता था कि जो काव का जो वो होता था ना, यूरिन होता था, ठीक है, तो उससे क्या किया जाता था, उससे यूरिन यूरिन को कई दिन तक क्या किया जाता था,
प्रिजर्व करके रखा जाता था, ठीक है। और उससे क्या होता था, फिर उस रंगों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। चलिए, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो तो सारा हम बता दिए हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि जो पेंटिंग जो होता था ना, पेंटिंग, तो पेंटिंग पे क्या किया जाता था कि गर्मी के महीना में, ठीक है, गर्मी के महीना में पेंटिंग पे क्या किया जाता था, जो गोट मिल्क होता है, जो बकरी होता है, बकरी के दूध का क्या किया जाता था, बकरी के दूध का उस पे क्या किया जाता था, उस पे स्प्रे किया जाता था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप क्या कीजिएगा, ये सारा चीज़ आप याद रखिएगा। थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा कि जो क्या कहते हैं इसको, इलायची जो होता है, इलायची, ठीक है। तो इलायची को क्यों इस्तेमाल किया जाता था, किसी किसी फोटो में आप लोग शैडो देखते होंगे, छाया देखते होंगे, तो क्या किया जाता था, इलायची का इस्तेमाल किया जाता था छाया के लिए, ठीक है। जितना हम बोल रहे हैं ये सारा चीज़ को आप राइट डाउन कर लीजिएगा। एक थोड़ा आपके एग्ज़ाम के प्रीलिम्स के लिए भी हम चीज़ बता देते हैं, ये भी याद रखिएगा कि 1861 ईस्वी में एक ब्रिटिश व्यापारी था, ठीक है। उसका नाम था मिस्टर चार्ली डी एस्ले, ठीक है, ये नाम याद रखना। 1861 में मिस्टर चार्ली डी एस्ले, तो इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा लिथो प्रेस, ठीक है, लिथो प्रेस का स्थापना किया गया। कहाँ पे, गुलजार बाग में। पटना जाएगा ना तो पटना सिटी से थोड़ा सा उधर आगे जाएगा तो उधर ही क्या होता है, उधर ही गुलजार बाग है, ठीक है। तो गुलजार बाग में क्या किया गया है, गुलजार बाग में ये लिथो प्रेस का स्थापना किया गया। तो वहाँ पे क्या होता था, जो ये आर्टिस्ट वगैरह पेंटिंग बनाते थे तो उसको क्या किया जाता था, उसको प्रिंट करवा के फिर क्या किया जाता था, डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में सेल आउट किया जाता था, ठीक है। कुछ कुछ कलाकार है इसके इम्पोर्टेंट, तो उसका भी नाम आप राइट डाउन कर लीजिए। एक का नाम है सोना बीबी, ठीक है, क्या नाम है, सोना बीबी। और दूसरा का नाम है दच्छो दच्छो बीबी, ठीक है, दच्छो बीबी। तो ये लोग क्या थे, ये लोग इम्पोर्टेंट कलाकार थे इससे जुड़े हुए, ठीक है। देखो ये जो लिथो प्रेस बनाया गया, तो लिथो प्रेस जो बनाया गया, तो लिथो प्रेस में क्या होता था, जो राजा रवि वर्मा है, ठीक है, ये जो पेंटिंग उंटिंग का जो क्या देख रहा है, जितना जो पेंटिंग का जो प्रचलन हुआ, फोटो तस्वीर ईश्वर वगैरह का, तो ये राजा रवि वर्मा का ही देन है, ठीक है। चलो, तो ये सब याद रखना साथ में। अब आते हैं पतन का कारण। तो पतन का कारण क्या होता है पटना कलम का, इसका समय काल कब से रहता है, इसका समय काल रहता है 1760 ईस्वी में चालू होता है और ये 1950 AD तक क्या करता, चलता है। इसके जो लास्ट कलाकार थे, जो इम्पोर्टेंट थे, उनका नाम भी आप याद रखिएगा। उनका नाम था ईश्वरी प्रसाद वर्मा, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद वर्मा का नाम आप याद रखिएगा। तो पतन के कारण के पीछे क्या हो गया कि जो फोटोग्राफी आ गया, तो फोटोग्राफी के आगमन से क्या होता, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जब कैमरा आया तो जो चित्रांकन की प्रासंगिकता है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, वो धीरे धीरे कम होने लगा, ठीक है। उसके बाद उपनिवेशिक उदासीनता, जो ब्रिटिश वगैरह थे तो वो क्या किए, वो संरक्षण वगैरह नहीं दिए। उसके अलावा जो कलाकारों की जो आर्थिक स्थिति थी
तो उसका भी क्या होता है, उसका भी स्थिति खराब होने लगता है। इसके अलावा क्या हुआ, जो स्थानीय शासक वगैरह थे, ठीक है, तो उनके द्वारा कोई खास रुचि नहीं दिखाया जाता, ठीक है। तो ये कारण था इसके क्या होने का, इसके पतन होने का कारण, ठीक है। उसके अलावा पतन का कारण, ठीक है। पुनर्जीवन का बात कर रहे हैं तो आपको संसद टीवी है, ठीक है, चैनल है, जैसे न्यूज का चैनल वगैरह रहता, तो वैसे संसद टीवी पे क्या हुआ है कि संसद टीवी पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाया गया है पटना कलम का, ठीक है, पटना कलम का। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसमें बताया गया, तो अब इस प्रकार के संस्थान जब बनाते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो, तो वो क्या होता है, लोगों को ना क्या क्या होता है, जो हमारा जो अतीत है, हमारा जो पास्ट है, जो भूला हुआ चीज़ है, जिसको छूट गया है किसी कारण से, वो महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिल पाया, तो इसके कारण से क्या हुआ, ये फिर से चर्चा में आने लगा, ठीक है। तो रंगों में जनजीवन, इस शैली को क्या किया गया, फिर से चर्चा में लाया गया। इसके अलावा जो बिहार है, तो बिहार में म्यूजियम है पटना में, ठीक है, पटना आर्ट्स कॉलेज। तो वहाँ पे भी क्या हुआ, जो कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, अब इसको क्या कर रहे हैं, इसका प्रसार कर रहे हैं, इस पे इसका क्या कर रहे हैं कि इनको फिर से वापस वो महत्व देने का कोशिश करवा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यूनेस्को और सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है, जो पारंपरिक चित्रकलाओं है उसको संरक्षण हेतु क्या किया जा रहा है, उसके द्वारा मुहिम चलाया जा रहा है, जिसमें पटना कलम को भी क्या किया गया, उसमें पटना कलम को भी शामिल किया गया, ठीक है। और वर्तमान की प्रासंगिकता की बात कीजिएगा, तो वर्तमान में प्रासंगिकता की बात कीजिएगा तो नई पीढ़ी को जोड़ना, ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गया। इसको क्या कर सकते हैं, इसको पाठ्यक्रम से जोड़ सकते हैं। तो आपको देखिए एग्जाम में, तो आपके बीपीएससी एग्जाम में दिया हुआ है। सांस्कृतिक पर्यटन, तो पटना कलम पे आधारित क्या कर सकते हैं, चित्र या प्रदर्शनी से क्या कर सकते हैं, बिहार के सांस्कृतिक पर्यटन को आप बल दे सकते हैं। डिजिटल आर्ट और एनएफटी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसे डिजिटल रूप देकर वैश्विक पहचान दिलवा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से पटना कलम पे जो आप लोग को चाहिए था वो सारा चीज़ मिल गया। चलिए, तो अब हम लोग निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष में आप ये लिखिएगा कि पटना कलम एक ऐसी शैली है जिसमें राजा महाराजाओं के शाही जीवन के बजाय आम लोग, ठीक है, आम लोग के संघर्ष, उल्लास, जीवन की सच्चाई को अपने रंगों में पिरोया, ठीक है। और यह भारतीय लोकतांत्रिक कला परंपरा का मूर्त स्वरूप है। यदि इसका संरक्षण किया जाए तो यह भारत के सांस्कृतिक आत्मा को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कीजिएगा, इस प्रकार से आप जो पटना कलम है इस पे आप क्या कर सकते हैं, आप राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इससे संबंधित एक दो सवाल हम आपको दिखा देते हैं, तो आप उस पर क्या कीजिएगा, आप उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, तो ये सवाल है, ये सवाल को आप अटेम्प्ट कीजिएगा, और इसमें जो भी रिक्वायरमेंट था वो सारा चीज़ हम आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है। देख लो, डिफरेंट ईयर में पूछा गया, 68वीं में, 66वीं में, 63, 56, 59, 48, 52, 46, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ, राइट शॉर्ट नोट ऑन पटना कलम पेंटिंग। तो शॉर्ट नोट बोला है, तो शॉर्ट नोट्स बना लिखना है, तो यहाँ पे 7 से 8 नंबर वाला होगा, ठीक है। उसके बाद है कि ब्रिंग आउट द मेन फीचर, तो मेन फीचर हम अभी बताइए दिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करा, एग्जामिन द साइलेंट फीचर, तो फीचर आपको बता ही दिए पटना कलम का। इसके अलावा क्या फिर करा, ब्रिंग आउट द साइलेंट फीचर ऑफ पटना कलम, डिस्कस द साइलेंट फीचर, तो फीचर ही पूछ रहा। फिर करा डिस्कस द चीफ कैरेक्टरिस्टिक, तो ये भी आपको हम बता दिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इन सारे सवालों को आप एक एक करके अटैम्प्ट कीजिए, बन जाएगा तो बहुत बढ़िया, और नहीं बनता तो आप निश्चित रूप से आप हमको कमेंट करके बताइए। हम आपके लिए क्या करेंगे, एक मॉडल आंसर भी आपको बना के दे देंगे। हम चाहते हैं क्या है कि छात्र क्या करे, स्वयं से एक बार अटैम्प्ट करे, इसीलिए हम इतना सारा कंटेंट आपको देते रहते हैं, ठीक है। और जो भी संभव क्षेत्र रहता है वो हर चीज़ हम आपको उस टॉपिक से बताते हैं, ताकि आपको क्या हो, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हो, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर क्या हो, 1000 सब्सक्राइबर जितना जल्द से जल्दी यदि इस चैनल पे पहुंचता होता है तो ठीक, तो क्या होगा कि आप लोग के लिए बेहतर ये होगा कि क्लास कंटिन्यू क्या होगा, लाइव होगा। आप डाउट सेशन ले सकते हो, कोई प्रकार का प्रॉब्लम होगा वो पूछ सकते हो, ठीक है।
तो बाकी क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मित्रों में शेयर कीजिए और जुड़े रहिए चैनल से, ठीक है। चैनल से जुड़े रहिए और किसी भी प्रकार का आपको समस्या होता तैयारी में, 71वीं बीपीएससी की तैयारी में, ठीक है, या फिर अन्य में भी, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए। हम जहां तक होगा आपको संभव रूप से क्या करेंगे, रिप्लाई देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।